हेलो दोस्तों, आज मैं डेथ वैली मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.3 स्टार आउट ऑफ 10 और ये एक हॉरर बेस्ड मूवी है, तो प्लीज इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखें। और गाइस, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 3 लोगों को एक बंकर से भागते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की भी होती है जो कि खून से सनी हुई थी। उस लड़की का नाम डॉक्टर क्लोई होता है। ये सभी लोग काफी डरे हुए थे और ये बंकर से निकलने के लिए बाहर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि बंकर में 24 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा था। तभी डॉक्टर क्लोई का एक साथी जिसका नाम ओलेग होता है, वो अपने उस साथी को गोली मार देता है जो उसके पीछे भाग रहा था। इसके बाद ओलेग डॉक्टर क्लोई को भी गोली मार देता है, बट गोली डॉक्टर क्लोई की जांघ में लग जाती है। ओलेग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्हें बंकर से बाहर जाने से रोक रहा हो। गोली मार कर ओलेग अब गेट से बाहर निकल आता है और कुछ ही सेकंड में गेट बंद हो जाता है। अब डॉक्टर क्लोई बंकर में फंस जाती है और वहाँ चिल्लाने लगती है। तभी पता चलता है कि ये सभी लोग बायो इंजीनियर साइंटिस्ट थे जो बंकर में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ आए थे। डॉक्टर क्लोई और उनका दूसरा साथी एक दूसरे गेट की तरफ भागते हैं जो बंद होने ही वाला था। अब गेट बंद होने से पहले डॉक्टर क्लोई तो गेट से बाहर निकल आती है, लेकिन उनका साथी गेट के नीचे फंस जाता है, जो कि डॉक्टर क्लोई की टांग पकड़ लेता है और बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई क्रीचर उसे अंदर की तरफ खींच रहा हो। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर क्लोई के सभी साथियों को कोई क्रीचर एक एक करके मार रहा था। इसके बाद डॉक्टर क्लोई बंकर में आगे की तरफ एक और कमरे में जाती हैं, जहां वो स्पेशल फोर्स को एक इमरजेंसी मैसेज सेंड करती हैं और कहती हैं कि फैसिलिटी पर अटैक हुआ है। वो ये भी बताती हैं कि यहाँ सभी लोग मारे गए हैं, अगर तुम्हें एडम जिंदा चाहिए तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद डॉक्टर क्लोई एक अलग कमरे में जाकर अपनी जांघ से उस गोली को निकाल देती हैं और वहाँ पर रखी एक पट्टी को बांध लेती हैं। वो खून लगे कपड़ों को निकालकर फ्रेश होने के बाद दूसरे नए कपड़े पहन लेती हैं। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर डॉक्टर क्लोई काफी डर जाती है और अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी उठा लेती है। दरअसल ये आवाज एक क्रीचर की थी जो कि डॉक्टर क्लोई को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा था। तभी डॉक्टर क्लोई एक और कमरे की तरफ जाती है। वो उस क्रीचर से बचने के लिए उस कमरे में छिपकर बैठ जाती है। इसके बाद वो क्रीचर उन्हें ढूंढता हुआ उस कमरे में चला जाता है जहाँ डॉक्टर क्लोई बैठी हुई थी। वो क्रीचर दिखने में काफी खतरनाक और डरावना लग रहा था। डॉक्टर क्लोई उस क्रीचर को देखकर काफी घबरा जाती है, लेकिन वो क्रीचर डॉक्टर क्लोई को नहीं देख पाता और यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर क्लोई को रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल फोर्स के कुछ सैनिक जेम्स एंड जूनियर और उसकी गर्लफ्रेंड रिचेल को भेजा जाता है। इसके बाद जेम्स के फोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल उसकी वाइफ की होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। वो जेम्स को इस मिशन पर जाने से मना करती है, लेकिन जेम्स अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है कि मेरा इस मिशन पर जाना बहुत जरूरी है। वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तभी जेम्स का दोस्त जूनियर वहाँ आ जाता है। वो जेम्स की वाइफ को समझाने की कोशिश करता है। फिर ये दोनों मिशन पर चले जाते हैं। इसके बाद इनकी टीम की एक मेंबर रिचेल जूनियर और जेम्स को मिशन के बारे में बताती है कि बोस्बानिया में फंसी एक साइंटिस्ट डॉक्टर क्लोई को सेफली बाहर लेकर आना है। वो ये बताती है कि ये अंडरग्राउंड बायो लैब है और उस लैब के बाहर हॉल स्ट्राइक मिलिट्री के कुछ सैनिक खड़े हैं। हमें उन सैनिकों से भी लड़ना होगा। अब इसके बाद ये लोग 2 अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं और अपने मिशन को अंजाम देते हैं। जेम्स और जूनियर एक ही ग्रुप में होते हैं। ये लोग मलेशियाई जंगल से होते हुए उस बंकर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जंगल में इन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो इन्हें देखकर वहाँ से भागने लगता है। वो उस लड़के को भागने से मना करते हैं, लेकिन वो लड़का इनकी बात नहीं सुनता। जेम्स और जूनियर उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फिर उनकी टीम का एक साथी मोसेस उसे पकड़ लेता है। ये लोग उस लड़के को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं और पेड़ से बांधकर यहाँ से चले जाते हैं। ये लड़का हॉल स्ट्राइक मिलिट्री का एक सैनिक था जो इन्हें मारने के लिए यहाँ आया था। इसके बाद ये लड़का यहाँ से हाथ खोलकर भाग जाता है। उधर हॉल स्ट्राइक मिलिट्री के कुछ सैनिक जेम्स और जूनियर पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके बदले में ये भी उन पर गोलियां चलाते हैं। जूनियर उनके कुछ सैनिकों को जान से मार देता है और उनकी गोलियों से भी इनकी टीम का एक सोल्जर चार्ल्स घायल हो जाता है। अब उनकी टीम के लीडर जोना वहाँ आता है। वो देखता है कि उसकी सभी सैनिक मारे गए हैं और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जख्मी पड़े मोसेस को उठाकर शूट कर देता है। जेम्स और जूनियर पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। उधर हम ओलेग को देखते हैं जो कि जोना का ही भाई था। ओलेग को हम मूवी के शुरू में भी देख चुके हैं। ओलेग उन दोनों के पीछे सर्चिंग करने के लिए अपने डॉग छोड़ देता है। जेम्स और जूनियर फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर ये लोग यहाँ से भागते हुए एक झील में कूद जाते हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन आगे जाकर ये दोनों फिर से मिल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों झील के रास्ते से होते हुए एक गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो अपने मैप से उस गुफा की लोकेशन देखते हैं जहाँ से बंकर में जाने का रास्ता होता है। वो गुफा में जाने के बाद वहाँ पड़े पत्थर को हटा के देखते हैं जहाँ उन्हें बंकर में जाने का रास्ता दिखाई देता है। जेम्स और जूनियर अब बंकर में नीचे उतर जाते हैं। फिर ये दोनों सोचते हैं कि बंकर में ऐसी कौन सी चीज है जो सभी को डरा रही
है। उधर ओलेग चार्ल्स को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। वो चार्ल्स से बंकर में जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन चार्ल्स उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने एक क्रीचर को भी बंदी बनाकर अपने पास रखा था। ओलेग उस क्रीचर को गोली मार देता है। उधर दूसरी तरफ हम जेम्स और जूनियर को देखते हैं, जो बंकर में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वो नीचे पड़े खून को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं शायद ये खून किसी इंसान का है। फिर वो एक कमरे की तरफ जाते हैं। उन्हें उस कमरे में कुछ फोटोज और एक टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है। ये लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उनके कमरे की तरफ कोई आ रहा है। जेम्स उसे देखने के लिए एक कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ उसे डॉक्टर क्लोई बैठी हुई दिखाई देती है। वो डॉक्टर क्लोई से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी डॉक्टर क्लोई जेम्स को चुप रहने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि जेम्स कुछ समझ पाता, तभी ऊपर बैठा क्रीचर जेम्स पर हमला कर देता है, जिससे जेम्स दूर जाकर गिर जाता है। क्रीचर अब जेम्स को मारने ही वाला होता है। तभी डॉक्टर क्लोई क्रीचर को पीछे से कुल्हाड़ी लेकर मारने लगती है। इसके बाद क्रीचर अब डॉक्टर क्लोई को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर तभी जूनियर पीछे से आ जाता है और क्रीचर को गोली मार देता है। इसके बाद वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर क्लोई कहती है कि वो क्रीचर हम पर दोबारा से अटैक जरूर करेगा, इसीलिए हम सबको यहाँ से जल्द निकलना होगा। उधर दूसरी तरफ हम रिचेल को देखते हैं, जो अपने कुछ साथियों के साथ बंकर के एक दरवाजे को बॉम्ब से उड़ाती है और अंदर जाकर देखती है, जहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो आदमी रिचेल को मारने के लिए उस पर हमला करता है। तभी रिचेल उस आदमी को गोलियों से भून देती है। उधर हम देखते हैं कि वो क्रीचर इन तीनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद ये लोग उस क्रीचर से बचने के लिए सुरंग के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रीचर उन्हें नीचे से देख लेता है। तभी वो क्रीचर पीछे से अचानक जेम्स पर अटैक करता है और उसकी टांग पकड़ लेता है। जेम्स अपनी टांग छुड़ाने के लिए उसे गोली मारता है और वो क्रीचर जेम्स की टांग छोड़ देता है। अब ये तीनों किसी तरह उस सुरंग से निकलकर बाहर बैठ जाते हैं। तभी जेम्स डॉक्टर क्लोई से उस क्रीचर के बारे में पूछता है और कहता है कि ये क्रीचर यहाँ कैसे आया। इसके बाद डॉक्टर क्लोई जेम्स और जूनियर को बताती है। वो बताती है कि हम यहाँ 22 लोग इंसानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए थे, लेकिन किसी तकनीकी खराबी से हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और जिसकी वजह से वो इंसान एक क्रीचर बन गया। वो ये भी बताती है कि उसी क्रीचर ने उनके सभी साथियों को जान से मार दिया। इसके बाद जूनियर कहता है कि वो अपनी दूसरी टीम को ढूंढेंगे और तभी एक साथ इस बंकर से बाहर निकलेंगे। अब ये तीनों यहाँ से निकलने के लिए चल पड़ते हैं। तभी हॉल स्ट्राइक मिलिट्री का एक सैनिक वहाँ आ जाता है, जो कि उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। ये लोग उस सैनिक को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं चुपता। लेकिन तभी अचानक से वो क्रीचर वहाँ आ जाता है और उस सैनिक को जान से मार देता है। ये देखकर ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये तीनों सुरंग के रास्ते से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत छोटा था। लेकिन फिर भी ये तीनों यहाँ से निकलकर एक रूम की तरफ चले जाते हैं, जहाँ इन्हें जूनियर की गर्लफ्रेंड रिचेल दिखाई देती है, जो कि अब उस क्रीचर के हमले से घायल हो गई थी। रिचेल के लिए जेम्स और जूनियर स्ट्रेचर लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर क्लोई रिचेल को गोली मार देती है। गोली के बाद सुनकर जेम्स और जूनियर तुरंत वहाँ आ जाते हैं, जहाँ जूनियर रिचेल को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डॉक्टर क्लोई को मारने के लिए अपनी बंदूक तान लेता है, लेकिन जेम्स जूनियर को ऐसा करने से रोक लेता है। फिर ये दोनों डॉक्टर क्लोई से पूछते हैं कि तुमने रिचेल को क्यों मारा है। इसके बाद डॉक्टर क्लोई इन्हें बताती है कि रिचेल के अंदर क्रीचर का वायरस बन रहा था। वो क्रीचर से इन्फेक्टेड हो गई थी और मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जा रहा था और इसीलिए मैंने उसको गोली मार दी। अब जेम्स भी जूनियर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी इस आवाज से वो क्रीचर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे गोली मारने लगते हैं। लेकिन क्रीचर का उनकी गोलियों से कुछ भी नहीं हो रहा था, इसीलिए ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जूनियर उस क्रीचर से बचने के लिए एक अलग कमरे में छिपने की कोशिश करने लगता है। वो एक अलमारी में एक डेड बॉडी के पास जाकर लेट जाता है। उधर जेम्स और डॉक्टर क्लोई भी एक अलग दूसरे कमरे में जाकर छिप जाते हैं। इसके बाद वो क्रीचर उन्हें ढूंढता हुआ उस कमरे में आ जाता है और उस कमरे के गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जब उस क्रीचर से वो गेट नहीं टूटता तो वो यहाँ से चला जाता है। उधर जूनियर उस डेड बॉडी के पास ही सो जाता है। तभी वो डेड बॉडी अचानक से जिंदा हो जाती है और वो उसके हाथ में काट लेती है। इसके बाद वो चाकू से हमला करके उसे मार देता है, लेकिन अब जूनियर वायरस से इन्फेक्टेड होने लगता है और जूनियर अब यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से हॉल स्ट्राइक का एक सैनिक उसे पकड़ लेता है, जो उसे दूर ले जाकर बांध देता है। ये सैनिक जूनियर से उसके मिशन के बारे में पूछताछ करने लगता है। जब जूनियर उस सैनिक को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है तो वो सैनिक उसे जान से मारने लगता है। फिर अचानक पीछे से वो क्रीचर वहाँ आ जाता है। क्रीचर को देखकर वो सैनिक उसे गोली मारने लगता है, लेकिन क्रीचर को उसकी गोली से कुछ भी नहीं हो रहा था। वो क्रीचर उसे पकड़कर बुरी तरह जान से मार देता है। इसके बाद क्रीचर जूनियर से बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। अब जूनियर रस्सी को काटकर अपने आप को आजाद कर लेता है। फिर अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं। उसे एडम का वहाँ पालना दिखाई देता है। वो डॉक्टर क्लोई से एडम के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर क्लोई कहती है कि अभी एडम के बारे में बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, पहले हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। जब डॉक्टर क्लोई एडम के बारे में नहीं बताती तो वो उसे डांटने लगता है। इसके बाद डॉक्टर क्लोई बताती है कि हमने
हमने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो दरअसल एडम ही है, जो कि अब एक क्रीचर बन चुका है। तभी उनकी आवाज को सुनकर वो क्रीचर वहां आ जाता है, जिसे देखकर जेम्स उसे गोली मारने लगता है। अब क्योंकि उस क्रीचर पर गोलियों का असर तो होता नहीं है, तभी हम देखते हैं कि क्रीचर डॉक्टर क्लोई से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो जेम्स को पकड़कर उठाकर फेंक देता है। क्रीचर जेम्स को मारने ही वाला होता है, तभी जूनियर पीछे से आ जाता है। वो डॉक्टर क्लोई को गोली मारने की धमकी देता है। ये देखकर वो क्रीचर रुक जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये क्रीचर डॉक्टर क्लोई का बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम एडम होता है। ये वही एडम है जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अब जेम्स फायर गन उठाकर क्रीचर पर फायर करता है। वो क्रीचर को जलाकर मार देता है। इसके बाद डॉक्टर क्लोई यहाँ से भागकर बंकर से बाहर निकल आती है, जहाँ उसे बाहर उसका साथी ओलेग दिखाई देता है, जो कि हाथ में पिस्टल लेकर खड़ा था। ओलेग को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसा कि वो बहुत गुस्से में हो। फिर डॉक्टर क्लोई उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है और उसे सॉरी बोलती है। जब ओलेग का ध्यान अलग होता है तब डॉक्टर क्लोई धोखे से उसके पेट में चाकू मार देती है। इसके बाद ओलेग उसके हाथ से चाकू छीनकर उसके पेट में मार देता है। थोड़ी देर के बाद ओलेग वहीं पर मर जाता है और डॉक्टर क्लोई बेहोश हो जाती है। अब बंकर से जेम्स और जूनियर निकलकर बाहर आते हैं। वो दोनों डॉक्टर क्लोई के पास जाते हैं, जो कि बेहोश पड़ी थी। उन्हें लगता है कि शायद डॉक्टर क्लोई मर गई हैं। फिर अचानक से डॉक्टर क्लोई उठ जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। अब कुछ देर तक इन तीनों के बीच फाइट होती है, जिसमें जेम्स बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर जेम्स वहां से उठकर डॉक्टर क्लोई को मारने के लिए उसके गले में रस्सी डालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर क्लोई उसे उठाकर नीचे पटक देती है। इसके बाद डॉक्टर क्लोई जेम्स को मारने के लिए उस पर चाकू से हमला करती है, जिसे जेम्स अपने हाथ से रोक लेता है। उधर जूनियर उस रस्सी को उठा लेता है, जिसे जेम्स ने डॉक्टर क्लोई को मारने के लिए उसके गले में बांधी थी। फिर वो उस रस्सी को उठाकर बंकर में कूद जाता है। अब गले की रस्सी टाइट होने के कारण डॉक्टर क्लोई वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। इसके बाद जेम्स जूनियर को बाहर निकालने के लिए बंकर में नीचे जाता है। वो उसे बंकर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जूनियर बंकर से बाहर आने के लिए मना कर देता है। और ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि जूनियर को पता था कि वो अब क्रीचर से इन्फेक्टेड हो गया है। इसीलिए जेम्स जूनियर को वहीं पर छोड़कर बाहर चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि जब जेम्स पर क्रीचर ने अटैक किया था तब क्रीचर का वायरस जेम्स के अंदर आ गया था, जिससे जेम्स की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो भी अब क्रीचर से इन्फेक्टेड हो गया था। तभी रेस्क्यू टीम उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। जेम्स उन्हें देखकर उन पर हमला कर देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।